बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों चैप्टर नंबर 6 पे हम बात करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर 6 का बच्चों जो नेम है वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंड बेरिंग। अब बहुत ही आपके पास बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 से लेकर ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 10 तक ना अब आपकी जान ट्रिग्नोमेट्री ने नहीं छोड़नी। अब ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं, सर हमें सबसे पहले ये बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पे इस्तेमाल होता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके पास माउंट एवरेस्ट है जिसकी आपके पास हाइट कितनी है, वो है 8849 मीटर। अब आप लोग मुझे ये सिर्फ बताएं कि यार इसकी आपके पास जो मेजरमेंट की गई है वो किसी फीते के साथ की गई है, कोई ना कोई तो आपके पास जिसको हम पंजाबी में कहते हैं जुगाड़ लगाया गया। वो कौन सा जुगाड़ है? वो ट्रिग्नोमेट्री का जुगाड़ है। एक तो ये। उसके बाद बच्चों आपने कभी केटू की पहाड़ की जो तस्वीर है वो देखी होगी, तो जो उसकी हाइट है वो है 8611 मीटर। और एग्जांपल की बात करें तो बच्चों आपके पास कोई टावर है, जैज है, वारिद है, यूफोन है, ओनिक है, टेलीनोर है। आपके पास जो टावर्स हैं जो कम्युनिकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उनकी जो मेजरमेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से की जाती है। इसके अलावा बच्चों सैटेलाइट्स को कितनी रेंज में रखना है, किस डायरेक्शन में रखना है, वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों वहां पर। इसके अलावा जो बच्चों मिलिट्री के आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मिलिट्री के जो वेपन्स आते हैं कि आपके पास यहाँ पे आपके पास एक मिसाइल रखना है, इसको इस डायरेक्शन में आपने इसको मेजर करना है, देन इसकी रेंज इतनी है। ये जितनी भी कैलकुलेशन होती है ना बच्चों, ये सारी की सारी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का ही आपके पास कॉन्सेप्ट है। अब इसके अलावा अगर आपके पास बच्चों 10 मिनट है ना, तो आपने इस लेक्चर को बड़े डिटेल से देखना है। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 एंगल्स इन सेकंड्स की बात करेंगे। इसके बाद हम एंगल इन मिनट की बात करेंगे। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो समझ लो आज का वो दिन होगा जिस दिन आपने कुछ हमारी वीडियो से बच्चों को सीखा भी है, और फिर आप लोगों को सिखाएंगे। जब आप लोगों को सिखाएंगे इसका मतलब आपके पास नॉलेज है, तो आप लोगों को सिखा रहे हैं ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन से पहले आप लोगों को जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा सिर्फ आपके 10 मिनट लगेंगे। यार आप ड्रामा भी तो देखते हो ना, गाने भी तो सुनते हो ना, जो अच्छी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने मेरा 10 मिनट का लेक्चर सुनना है, जिससे मैं आपको इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री की जो मेजरमेंट है सारी ईच एंड एवरीथिंग एक एक चीज समझाऊंगा। लेकिन सिर्फ 10 मिनट आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। ले जी, यहां पे लिखा हुआ है याद रखने की बातें। अब याद रखने की कौन सी बातें हैं? ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड कहां से आया, कहां से इसका वजूद आया, कौन सी चीज कैसे बनी, इसका डिटेल में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो यार, आपके पास सबसे पहला चैप्टर 6 का जो नेम है उसी से कहानी शुरू होनी है। अब कहानी यार तुम्हारे पास सबसे पहले चैप्टर का नेम क्या है? मैं कहता हूं यार तुम्हारे पास चैप्टर का नेम है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये तुम्हारे पास चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब आपके पास ना यहां पर ट्रिगोनोमेट्री है ना, ये हमारे पास ट्राई जो है ना, ये ट्राई इसका मतलब होता है 3, ठीक है, 3। ये जो गोनी है ना, गोनी, इसको हम कहते हैं एंगल्स। और मैट्री का मतलब क्या होता है? मैट्री का मतलब होता है बच्चों आपके पास मेजरमेंट, ठीक है। अब इसको अगर हम कंबाइन करके देखें ना, तो बच्चों कंबाइन करके क्या निकलेगा? द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जिसमें हम 3 साइड्स के एंगल्स को पैमाइश करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अब ये जो आपके पास है ना एंगल, यहां पे कहानी अब यहां से शुरू होनी है। अब एंगल किस बला का नाम है? अब एंगल किसको कहते हैं? एंगल क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसका फायदा क्या है? अब मैं कहता हूं यार आपके पास ना एंगल जो होता है ना, एंगल आपकी बुक पे भी डेफिनेशन है कि जब भी आपके पास 2 रेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। आपके पास 1 रे है, रे का मतलब एक लाइन है, ठीक है। ये बच्चों आपके पास एक सेकंड लाइन है, ठीक है। ये जो शुरू हो रही है ना यहां से कॉमन पॉइंट से, 2 रेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट फॉर्म एंड एंगल।
आपके पास दो रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये क्या बनाती हैं बच्चों, एंगल। इन दोनों लाइनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल है ना, वो एंगल लेट्स से हम उसको थीटा कह देते हैं। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। आगे वो कहते हैं कि आपके पास जो एंगल्स है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है बच्चों आपके पास क्लॉकवाइज। अब ये क्या सीन है, मैं आपको समझाता हूं। एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, क्लॉकवाइज कब होगा? मैं कहता हूं यार यहां पे ना घड़ी सब लोगों के घर में है, ठीक है, वो 12 भी बजाती है, वो 3 भी बजाती है, वो 6 भी बजाती है, वो 9 भी बजाती है, वो 1 2 4 5 7 8 10 11 सारे टाइम वो आपको दिखाती है। लेकिन तुम लोगों के पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तुम लोग सिर्फ घड़ी देखते हो, मोबाइल देखते हो, ड्रामे देखते हो, टिकटॉक पे बातें करते हो, व्हाट्सएप पे बातें करते हो। अब अल्लाह ही जानता है कौन क्या करता है। अब यहाँ पे इसका एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। जब घड़ी आपकी चल रही है 3 से 4 बजा रही है, 4 से 6 बजा रही है, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या होगी, नेगेटिव सेंस। अभी मैं आपको बताता हूँ ये नेगेटिव कहाँ से आया, ठीक है। जब वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, जब वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो वो बनाएगी आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको ये दोनों चीजें समझ नहीं आई होंगी, मैं आपको भी डिटेल समझाता हूँ इसको, ये आया कहाँ से। अब आपके पास ना बुक पे, आपकी बुक पे इस तरह से ना, इस तरह से अगर मैं एक लाइन लगाऊं ना, यहां से लेकर अगर मैं यहां तक एक लाइन लगाई, ये एक आपको हाफ सर्कल नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करता हूं ना, इस सर्कल को मैं करने लगा हूं बच्चों अब कंप्लीट, ये कंप्लीट सर्कल हो गया, लें जी जैसा मर्जी, लेकिन सर्कल हमारा बन गया। अब यहां पे इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब आपने पूरी जब एक डी को यूज किया, आप मेरे पास तो यार ये वाली डी है, आपके पास भी डी होंगी वो छोटे साइज की, ठीक है। जब आप लोगों ने इस कंप्लीट रोटेशन को देखा, जब इस कंप्लीट रोटेशन को देखा तो कितने एंगल्स बनेंगे, उससे पहले जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो पहले समझें कि आपके पास क्या है। यहां पे मैं कहता हूं एंगल्स को आपने मेजरमेंट किस सेंस में होता है, एंगल्स आपके पास बच्चों मेजरमेंट 2 सेंस में होता है, सेक्साजेसिमल आपके पास और दूसरे आपके पास सर्कुलर, ठीक है। सेक्साजेसिमल में जो आप एंगल्स जो मेजर करते हैं वो हम करते हैं डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, लेकिन जब हम सर्कुलर में बात करेंगे तो वहां पे हम मेजर करते हैं बच्चों रेडियन में। सेक्साजेसिमल में जो हम बात करने लगे हैं ना, अगर आपके पास बच्चों बड़े ही ध्यान से अब आपने ये चीज समझनी है, जब एक कंप्लीट रोटेशन होती है ना, जब एक कंप्लीट रोटेशन होती है सेक्साजेसिमल, वो कहता है कि यार आपके पास 360 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिखने लगा हूं 360 एंगल्स बनते हैं, कब, 1 रोटेशन पर। अच्छा जी, अगर हमने हाफ रोटेशन करनी है तो बच्चों आपके पास कितने एंगल बनेंगे, आपके पास बनेंगे 180, ठीक है। अगर आपने इसको क्वार्टर में देखना है, फॉर एग्जांपल मैं अब अगर आपको समझाऊं तो यहां पे हम एक लाइन लगाते हैं इस तरह से, ये हाफ रोटेशन हो गई, और जब कंप्लीट रोटेशन होगी तो वो 360 एंगल बनाएगी, ठीक है। और जब हमने यहां पे अगर हम इसका भी हाफ देख लें तो ये चीज होगी, यहां पे हम कहते हैं 0 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 180 डिग्री है, यहां पे 270 डिग्री है, और कंप्लीट जब रोटेशन होगी तो 360 होगी, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ना फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, यानी कि चौथा हिस्सा, पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा, ठीक है। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट कितने होते हैं, एक पूरी कार्टेशियन प्लेन में पूरे एक सर्कल में बच्चों आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले वाले क्वाड्रेंट में कितने एंगल्स आते हैं, पहले वाले क्वाड्रेंट में 90, दूसरे में भी 90, तीसरे में भी 90, चौथे में भी 90 डिग्री जो होती हैं वो एक क्वाड्रेंट बनाती हैं, ठीक है। यहां तक उम्मीद है कि यार आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब थोड़ा सा इससे आगे मूव करते हैं, यहां पे आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 1 रोटेशन में 360 डिग्री आती है। तो अगर मैं पूछूं कि 1 डिग्री में क्या होता है,
1 डिग्री कब होती है? 1 डिग्री आपके पास बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये आपके पास, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कह देता हूं ये 1 डिग्री है, ठीक है। अब यहां पे आपने एक कंपास रख के यहां पे एक आर्क जब लगाओगे ना, ये आर्क मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल यूं लगाइए, ठीक है। 1 डिग्री में कितनी आर्क शामिल होती हैं? 1 डिग्री में बच्चों 60 टोटल आर्क शामिल हैं। यहां पे आपके पास टोटल 60 आर्क शामिल होती हैं, ठीक है। तो एक आपके पास प्रूव ये आया क्या? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अगर मैं कहूं कि 1 मिनट किसके इक्वल होता है? आपके पास एक वॉच है, ठीक है। अब ये जब 1 घंटा होता है तो इसका मतलब वो 60 मिनट मिलाकर 1 घंटा होता है। अगर मैं बात करूं कि 1 मिनट कितने सेकंड्स के इक्वल होता है, तो बच्चों एक जो मिनट है वो 60 सेकंड्स हो, यानी कि पूरी एक कंप्लीट रोटेशन होती है, तो आपके पास वो 1 मिनट बनता है। इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड्स के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने देखना है 1 डिग्री में कितने सेकंड्स आते हैं, 1 डिग्री में कितने सेकंड्स आते हैं, तो बच्चों आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास 3600 सेकंड्स बनेंगे। अच्छा जी, इतनी भी बात हो गई। अब हम आते हैं इन्हीं के रेसिप्रोकल की तरफ, इन्हीं के उलट की तरफ। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, तो 1 मिनट कितने डिग्रीज के इक्वल होता है? याद रखें बच्चों, 1 मिनट होता है 1/60 डिग्रीज के, उसी का रेसिप्रोकल। अगर हम देखें कि आपके पास 1 सेकंड अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, 1 सेकंड कितने मिनट के इक्वल होता है? 1 सेकंड इक्वल होता है 1/60 मिनट के। और लास्ट में मेरी प्यारी शहजादियों, मेरे प्यारे शहजादों, आपके पास 1 जो सेकंड होता है वो कितने डिग्रीज के इक्वल होता है? 1 सेकंड इक्वल होता है 1/3600 सेकंड्स के। लें जी, यही मैंने फॉर्मूले यहां पे लिखे हुए हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो देखें 1 डिग्री इज इक्वल है 3600, वो देखें वो सबसे पहले, ठीक है। फिर 1 मिनट इक्वल है 60 सेकंड्स के, फिर 1 डिग्री इज इक्वल है 60 मिनट के, ठीक है। यार यहां पे सेक्साडेसिमल की आपको उम्मीद है समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो यार इस लेक्चर को आप दोबारा फिर देखें, फिर इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आती है बात एंटी क्लॉक पे और क्लॉकवाइज पे। जब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो ना काम, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके पास जो एंगल है वो प्लस की सेंस में बनता है। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास एंगल जो बनेगा वो -90 डिग्री का होगा। अब यहां पे हमने सेक्साडेसिमल के बाद बात करते हैं हम बच्चों सर्कुलर रेडियन की। रेडियन में बात करते हैं। अब रेडियन क्या होता है? अब रेडियन बस ये लास्ट है, फिर इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे। रेडियन को समझने के लिए ना बच्चों आपने अपने माइंड को थोड़ा सा ना फ्रेश करना है, और एक लाइन में बताऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब यहां पे ना सबसे पहले यहां पे मैं ना एक सर्कल में बना लेता हूं, ये सर्कल आ गया। अब इस सर्कल का तुम लोग यार मुझे बता दो इसका सेंटर कहां पे होगा। तुम लोगों ने मुझे बता दिया सर इसका सेंटर यहां पे होगा। मैं आपसे कहूंगा कि यार इस सेंटर से लेकर ये जो लास्ट सर्कमफेरेंस है ना, इस तक एक लाइन लगा दें। ले जी, आपने कह दिया सर हमने एक लाइन भी लगा दी, मैं भी कहता हूं चलो यार तुम लोगों ने लाइन लगा दी, इसको मैं इसका रेडियस मान लेता हूं। नेक्स्ट मैं कहता हूं यार एक और लाइन लगा दो, तुम्हारी मेहरबानी। तो तुमने क्या किया, अली स्टूडेंट जो है उसने एक लाइन लगा दी। मैं कहता हूं यार उस्मान तेरी मेहरबानी तू भी एक लाइन लगा दे। तो उसने कहा सर कौन सी लाइन लगानी है? तो फिर मैंने उसे कहा कि यार इस तरह से एक लाइन लगाओ, इस तरह से एक लाइन लगाओ, ये वाली लाइन, ठीक है। उस्मान ने क्या किया, जितनी अली ने लाइन लगाई थी उस्मान ने भी उतनी लाइन लगा दी। फॉर एग्जांपल एक रेडियस आपका ये था, एक रेडियस आपके पास सीधी लाइन में ये था, ये भी आर के इक्वल है। लेकिन जब आप इसको टिल्टेड करोगे ना थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में, इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये कर्व की फॉर्म में आएगा, तो बच्चों आपके पास ये 1 रेडियन के इक्वल होता है। मैं अब दोबारा समझाता हूं, अगर आपके पास ये वाला रेडियस इस वाले रेडियस के इक्वल आ जाए, यानी कि आपके पास लेंथ इक्वल हो जाए रेडियस के, तो बच्चों आपके पास वो क्या बनेगा, वो आपके पास 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन क्या होता है? द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ लाइन इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है,
अब हम इन दोनों का ना आपस में कंपैरिजन करने लगे हैं। कंपैरिजन क्या करना है? कंपैरिजन में कहता हूं बच्चों, आपके पास में एंगल ऑफ अ सर्कल इक्वल होता है सर्कमफिरेंस ऑफ अ सर्कल। एंगल ऑफ अ सर्कल कितने होते हैं? 360 डिग्री होता है, इज इक्वल सर्कमफिरेंस कितने होते हैं, यानी कि इस दायरे का जो टोटल रदास अगर हम बात करें ना तो वो होता है बच्चों आपके पास 2 पाई। ठीक है, 2 पाई अब कैसे होता है आपके पास, यहां पे जब एक कंप्लीट रोटेशन होती है ना, कंप्लीट रोटेशन होगी, ये आपके पास बनाएगा बच्चों आपके पास 2 पाई आर। ठीक है, ये 2 पाई आर, इस आर से जब कैंसिल करेंगे, ये 2 आर आर से कैंसिल, ये वाला आर और इस वाले आर की बात करूं तो आगे जाएगा आपके पास सर्कमफिरेंस ऑफ अ सर्कल कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई। अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें सेक्साडेसिमल के साथ तो वो बनेगा 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 पाई। अब 2 पाई को अगर हम सोल्व करें मजीद बच्चों, अगर हम यहाँ पे रेडियन की अगर हम बात करें तो साथ यहाँ पे रेडियन लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पे डिग्री आता है ना, यहाँ पे साथ रेडियन आता है। ठीक है, अब अगर हम 2 पाई इधर शिफ्ट होता है 360 एज इट इज ओवर 2 पाई, ये बच गया आगे आपके पास 1 रेड भी इसको कहते हैं, रेडियन भी कहते हैं। ठीक है, 1 रेडियन। अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो बच्चों ये बनेगा आपके पास मजीद 180 ओवर पाई, यानी कि कहने का मतलब क्या कि आपके पास 1 जो रेड है ना, 1 रेडियन जो है वो फार्मूला जनरेट करता है 180 डिग्री ओवर पाई। और अगर आपने 1 डिग्री देखना है, अगर आपने 1 डिग्री देखना है 360 इज इक्वल है किसके 2 पाई रेडियन के। अगर हमने 1 डिग्री देखना है तो बच्चों 2 पाई ओवर 360 इधर आ गया, इधर आ जाएगा रेड, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1 डिग्री आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 2 1 दा 2, इधर आ जाएगा 180, तो इधर आ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, याद रखें एक ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल होता है 180 ओवर पाई, और इस तरह 1 डिग्री इज इक्वल होता है पाई ओवर 180। ठीक है, इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो बच्चों 1 जो रेडियन आता है वो 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स के इक्वल होता है, जो आपकी बुक में एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है। यहां पे उम्मीद करता हूं बच्चों ये कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर नहीं ना समझा तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फैंटी ला देनी है, इतनी मेहनत मैंने की है। आपको पास कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ मेहनत करें, जो चीज नहीं समझ आती बार बार देखें, उसको बार बार देखें, लोगों को सिखाएं, अपना फायदा करें, दूसरों का फायदा करें। यार उम्मीद है तुम लोगों को जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ना ट्रिग्नोमेट्री का वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। उसके बाद अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपके पास क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन सेकंड्स, यानी कि आपने एंगल्स को मेजर करना है किसमें बच्चों सेकंड्स में। अब आपके पास ना टोटल 3 आपके पास बच्चों फार्मूले हैं। आपको मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बताया था यार, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं ना देखा तो यार ये बेसिक आपको जो काम हो रहा है ना जिस बेस पे, वो आपको समझ नहीं आना। ठीक है, इसमें सबसे पहले ना आपके पास 3 क्वांटिटीज आती हैं। सबसे बड़ी जो क्वांटिटी है ना बच्चों आपके पास कौन सी थी, डिग्रीज। डिग्रीज के बाद जो उससे छोटी क्वांटिटी है वो बच्चों आपके पास है मिनट्स, और लास्ट में बच्चों आपके पास आता है सेकेंड्स। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन को एंगल्स इन सेकंड्स में आंसर लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है 5 डिग्री। ठीक है, डिग्री को आपने चेंज करना था सेकंड्स में। ठीक है, जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन में डिग्री से मिनट्स की तरफ शिफ्ट करना है ना तो मल्टीप्लाई बाय 60 करें। अगर मिनट्स को आपने सेकंड्स में चेंज करना है तो आपने क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 60 करना है। अब आपने डिग्री से मूव होना है सेकंड्स की तरफ, तो इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 60 इसका मतलब क्या है कि आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों 3600 सेकंड्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 स्लैशेस लाजमी लिखनी है, सेकंड्स का ये सिंबल है। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 36 के साथ तो बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 18,000 सेकंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद 30 मिनट्स हैं आपके पास। अब 30 मिनट्स को आपने शिफ्ट करना है कहाँ पे, सेकंड्स की तरफ जाना है। मिनट से आपने जाना है सेकंड्स की तरफ, तो आपने क्या करना है जस्ट मल्टीप्लाई बाय 60 करना है। ठीक है, 30 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 60 के साथ, और साथ सिंबल कौन सा लगाना है सेकंड्स का। अच्छा जी, 6 3 दा 1820 एज इट इज आ जाएंगे। यहां पे हो जाएगा बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा 1800 सेकंड्स। ठीक है, अब लास्ट में थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है,
सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 10 डिग्री 30 मिनट्स आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, आपने इसकी जो आंसर लिखना है बच्चों वो लिखना है आपने सेकंड्स में की तरफ जाना है, आपने सेकंड्स की तरफ जाना है। डिग्री को भी आपको सेकंड्स में लिखना है, मिनट्स को भी आपको बच्चों सेकंड्स में लिखना है। जब आपने डिग्री से सेकंड्स की तरफ जाना है तो 3600 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपने क्या करना है, मिनट से सेकंड्स की तरफ जाना है तो जस्ट 60 के साथ बच्चों आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो देखें ये जो गोल्डन रूल मैंने लिखा हुआ ना, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स का, इसको आपने अपने रजिस्टर्स पे लाजमी लिखना है। ठीक है, अब हम 3600 को मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चों 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 36,000 सेकंड्स प्लस 30 को मल्टीप्लाई करवाना है 60 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा 1800 सेकंड्स आएगा। ठीक है, अब इसको आपने ऐड करवा देना है तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 37,800 सेकंड्स। अच्छा जी, 4 वाले की तरफ आते हैं। 4 वाला बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास 20 डिग्री 20 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। अब सारा का सारा क्वेश्चन किस में शिफ्ट करना है, आपने सेकंड्स की तरफ जाना है। तो आप देखें 20 डिग्री एज इट इज़ रहने दें, 20 डिग्री को आपको चेंज करना पड़ेगा, प्लस इसको हमने चेंज करना है किस में, सेकंड्स में। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 36 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस 20। जब आपने मिनट से जाना है सेकंड्स की तरफ तो जस्ट आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और लास्ट में क्या बढ़ा हुआ है, 20 सेकंड्स, वो ऑलरेडी किस में है, सेकंड्स में बढ़ा हुआ है, तो वो उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज रहने दें। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 20 सेकंड्स आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 36 को मल्टीप्लाई करवा दें आप, 36 को मल्टीप्लाई करवाना है 20 के साथ, तो बच्चों आपके पास आएगा 72,000 सेकंड्स प्लस 20 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 60 के साथ, तो आपके पास आएगा 1200 सेकंड्स प्लस, और वो जो 20 सेकंड्स पड़ा हुआ है ना उसको आपने एज इट इज़ रहने दें। अगर हम तीनों का टोटल करते हैं 72,000 प्लस 1200 प्लस 20, तो बच्चों आपके पास 73,220। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन मिनट्स। आपने एंगल्स को अब मिनट्स में लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन आपके पास किस में गिवन है, क्वेश्चन बच्चों आपके पास गिवन है डिग्री में। डिग्री से आपने जाना है, डिग्री से आपने जाना है किस तरफ, मिनट्स की तरफ। तो आपने जस्ट 75 डिग्री है ना आपके पास क्वेश्चन, आपने 75 को मल्टीप्लाई करवा देना है बच्चों मिनट्स के साथ। तो अगर हम इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 75 को मल्टीप्लाई करवाया 60 के साथ, तो ये आ जाएगा 4500 मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों पार्ट नंबर 2 है 120 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपने ना क्या करना है, 120 सेकंड्स को शिफ्ट करना है किसमें, मिनट्स में। छोटी क्वांटिटी से जब आपने बड़ी क्वांटिटी की तरफ मूव करना है तो बच्चों आपने डिवाइडेड बाय 60 कर देना है। सेकंड से मिनट्स की तरफ आना है तो आपने डिवाइडेड बाय 60 करना है। तो यहाँ पे 120 को मल्टीप्लाई करवा देना है 1/60 के साथ, क्योंकि हमने आंसर किस में लिखना है, मिनट्स में लिखना है। ठीक है, अब अगर हम इसका देखें, ये 0 0 से कैंसिल, 6 1 दा 6 6 2 दा 12, तो बच्चों आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो 2 मिनट्स आ जाएंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बड़ा है, 50 डिग्री एंड 40 मिनट है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले सोल्यूशन के बाद 50 डिग्री एंड 40 मिनट्स हैं आपके पास। अच्छा, आंसर आपके पास किस में आना चाहिए, मिनट्स में आपके पास आंसर आना चाहिए, मिनट्स में। तो हमने क्या करना है, 50 मल्टीप्लाई बाय 60। देखें डिग्री में आपके पास क्वेश्चन था, आपने शिफ्ट करना है, मूव करना है कहाँ, मिनट्स की तरफ। तो 50 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 60 प्लस, और 40 जो मिनट्स पड़ा हुआ है उसे एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, यहाँ पे 6 5 दा 30 और 00 एज इट इज़ आएंगे प्लस 40। अगर हम इनको ऐड करें 3040 मिनट्स आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों लास्ट पार्ट है आपके पास। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 30 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, आपने इस सारे क्वेश्चन को किस में लिखना है, मिनट्स में लिखना है। अब सबसे पहले देखें डिग्री जो है ये किस में चेंज होगा, मिनट्स में। ये जो
मिनट है, इसको आपने स्टिल एज इट इज रहने देना है, ठीक है, इसकी साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। 30 सेकेंड्स को आपने किस में चेंज करना है, मिनट्स में, ठीक है। जो चीज़ चाहिए आपको मिनट्स में चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन आपके पास मिनट में है तो उसको फिर मिनट्स में ही रहने देना है। तो आपने चेंज करना है, 30 को मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, 60 के साथ जस्ट, ठीक है, प्लस 30 को आपने एज इट इज रहने देना है, प्लस 30 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, सेकंड से आप लोगों ने आना है मिनट्स की तरफ, या फिर अगर मिनट से डिग्री की तरफ भी आना होना तो बच्चों आपने डिवाइडेड बाय 60 का रूल अप्लाई करना है, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 1 ओवर डिग्री से सेकंड से आपने किस तरफ शिफ्ट होना है, मिनट्स की तरफ, तो इधर डिवाइड करवा देंगे हम किसके साथ, 1 ओवर 60 के साथ, ठीक है। अब अगर हम इसका आंसर देखें बच्चों, 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 800। इधर आ जाएगा आपके पास मिनट्स प्लस 30 मिनट्स एज इट इज़ है, ये 0 0 से कैंसिल, 3 1 दा 3 3 2 दा 6, 1 ओवर 2 को जब आपने कैलकुलेटर पे करोगे तो बच्चों आपके पास 0.5 आएगा, ठीक है। अगर हम इन तीनों क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं 1800 प्लस 30 प्लस 0.5 तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1830.5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर कौन सा है, ये 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री। अब आप लोगों ने इसका जो आंसर लिखना है ना बच्चों, वो किस में लिखना है, डिग्रीज में, ठीक है। लें जी, काम स्टार्ट करने लगे हैं डिग्रीज में। राइट द आंसर, जो आपके पास आंसर होना चाहिए करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेस, यानी कि इशारिये के बाद आपके पास 4 प्लेसेस आने चाहिए, 4 वैल्यूज आनी चाहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यार, तुम्हारे पास पड़ा हुआ है 135, एक बार है तो इसका मतलब एक स्लैश है, इसका मतलब 1 मिनट की बात हो रही है, ठीक है। मिनट्स को आपने किस में चेंज करना है, सेकंड्स में नहीं चेंज करना, ये देखें ये डिग्रीज में चेंज करना है, यानी कि क्वेश्चंस आपके पास मिनट्स में है, ठीक है। आपने क्या करना है, मिनट्स की तरफ जाना है, यानी कि आपने जो है ना उल्टबाजी जो लगानी है वो उल्टबाजी लगानी है ताकि आपके पास डिवाइड में आ सके क्या, 60 आ सके। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, मिनट है ना, मिनट्स को आपने किस में चेंज करना है, डिग्रीज में। तो बच्चों 135 को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 1 ओवर 60 और इधर आएगा 60 का सिंबल, ठीक है। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा ना यार 135 डिवाइडेड बाय 60 तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 2.25। इधर पॉइंट के बाद आप 4 वैल्यूज लगा सकते हैं, ठीक है। ये ले, उसने हमें कहा था 4 डेसिमल प्लेस, आपने क्या किया 2 0 अपनी तरफ से लगा दिए क्योंकि इशारिये के बाद है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन है ना वो है 150 सेकेंड्स। अच्छा, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद आपने लिखा 150 सेकेंड्स। जब आपने सेकेंड्स की तरफ देखा और जब आपने मूव करना है उल्टी आपने उल्टबाजी लगानी है 2 जंपिंग के बाद, तो आपके पास पहले क्या था, पहले था मिनट आएगा रास्ते में मिनट को क्रॉस करने के बाद आएगा आपके पास डिग्री, ठीक है। तो 60 और 60 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 150 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1 ओवर 36 डिग्रीज के साथ, ठीक है। और हमने आंसर किस में लेके आना है, डिग्रीज में लेके आना है। यहाँ पे आप डिग्री बेशक लिख दें साथ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, आपने बच्चों 150 को डिवाइड करवा देना है 3600 के साथ, तो बच्चों आपके पास आएगा 0.041666 आ रहा है। आप ऐसा करें 17 कर दें, यहाँ पे बच्चों ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। अब क्या है नेक्स्ट, सबसे पहले हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में बच्चों जी क्या कह रहा है, 60 डिग्री एंड 60 मिनट्स को आपने लिखना है किसमें, डिग्रीज में आपने लिखना है। अब डिग्रीज में जब आपने लिखना है तो क्या लिखना है, अब देखें यार ये पहली वाली वैल्यू जब आप अपने आंखों से देख रहे हैं तो बच्चों 60 डिग्री नजर आ रहा है, तो यार 60 डिग्री में अगर कोई पहला क्वेश्चन पड़ा ही हुआ है तो उसको पढ़ा रहने दो, मजीद उसकी जान ना खाएं। तो आपने किसकी जान खानी है, मिनट्स की। मिनट्स में आपके पास इसमें आपने क्या करना है बच्चों, 60 मिनट्स है ना आपके पास, मिनट्स को आपने किस में चेंज करना है, डिग्रीज में। तो आप इसको क्या करें, 60 डिग्री एज इट इज रहने दिया, प्लस क्या करना है नेक्स्ट, प्लस अपनी तरफ से लगाना है क्योंकि अभी हमने जो लास्ट में है वो सारा का सारा आंसर लेके आना है डिग्रीज में, इसी वजह से हमने प्लस लगाया। मिनट से बड़ा एलिमेंट क्या है, डिग्री, तो आपने डिवाइड करवाना है बच्चों इसको 60 के साथ, ठीक है। अब अगर हम सही करें तो 60 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 ओवर 60
डिग्री के साथ, ठीक है। तो बच्चों ये 60 इस 60 से कैंसिल, तो आंसर आपके पास 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, और बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा ना 61 डिग्री बच्चों आपके पास आंसर आएगा। और सॉरी यहाँ पर बच्चों आपने 4 प्लेसेस करना है तो 0.0000 भी लगा दें, ठीक है। ये बच्चों आपके पास आंसर होगा। अब लास्ट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है, क्वेश्चन पड़ा हुआ है 45 डिग्री 45 मिनट्स 45 सेकंड्स। ओके यार 45 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है, ਇੱਥੇ ਪਿਆ रहने दो, इसको छोड़ो। 45 को हमने नहीं करना कुछ, तो हमने किसको कुछ करना है, हमने इस साथ वाले 45 को कुछ करना है और उसके साथ वाले 45 को कुछ करना है, ठीक है। प्लस 45 मल्टीप्लाई क्या होगा 1/60 डिग्री प्लस 45 मल्टीप्लाई 1/3600 डिग्री। समझ आइए ना, इसमें 2 जंपे लगा रहा है वो, इसमें एक ही जंप लगा रहा है, ठीक है। अब 45 एज इट इज प्लस 45 को बच्चों आपने डिवाइड करना है 60 के साथ, तो आंसर आएगा 0.75 डिग्री प्लस इधर आपने 45 को बच्चों आपने डिवाइड करना है 36 के साथ, तो बच्चों आपके पास क्या आ रहा है 0.0125। अगर हम इन सारी को ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या है 45.7625 डिग्री। ये बच्चों आपके पास आंसर होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यार अगर आपने थोड़ी सी हल्की फुल्की ब्रेक भी करनी है ना तो आप ब्रेक करें, फिर आप फ्रेश होकर ना इस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स। मिनट्स को आपने सेकंड्स में चेंज करना है, लेकिन जो सबसे बड़ा आपके पास यूनिट क्या है डिग्री है, छोटा यूनिट क्या है मिनट है, मिनट का सबसे छोटा यूनिट क्या है सेकंड है, ठीक है। आपका आंसर डिग्री में आना चाहिए, मिनट में आना चाहिए और सेकंड्स में आना चाहिए। और आपके पास क्वेश्चन किस में गिवन है, आपके पास क्वेश्चन यहां इस फॉर्म में ना डिग्री वाली फॉर्म में गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 60.125 डिग्री, ये जो पॉइंट है ना ये बड़ा आपके पास सिर खपाई है। सिर खपाई कैसे है, वो इस वजह से कि आपके पास वैल्यूज 2 टाइप्स में है, एक 60 वाली है और एक पॉइंट के बाद 125 वाली है। तो आप ऐसा कर से इसको अलग-अलग लिख दें। कैसे, मैं कहता हूं यार 60 डिग्री प्लस 0.125 डिग्री लें जी। जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो हम वापस अपनी असल वैल्यू की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। यार हमने जो आंसर लिखना था ना वो डिग्री में तो हमने लिख ही दिया, इसका हमने आंसर डिग्री में लिख दिया, तो बाकी इसको हमने सिंपलीफाई करना है क्योंकि पॉइंट आ गया ये, ठीक है। अब हम इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, 60 प्लस डिग्री से छोटी क्वांटिटी क्या है मिनट वाली है, डिग्री से छोटी क्वांटिटी क्या है मिनट है, तो 0.125 को आपने मल्टीप्लाई करवाया 60 के साथ, तो ये मिनट में चेंज हो गया, ये 60 में इधर है 60 प्लस अगर हम ऐसा करें 0.125 को मल्टीप्लाई करवाया 60 के साथ, तो बच्चों आपके पास क्या आंसर आया 7.5। ये डिग्री में आ गया, ये मिनट में आ गया, ठीक है। याद रखें डिग्री भी आ गई मिनट भी आ गया, रह क्या गया बेचारा, क्या रह गया सेकंड्स रह गया। अब सेकंड्स को हम कैसे करेंगे, 60 डिग्री प्लस, यार इसको मैं अगर स्प्लिट करके लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 प्लस 0.5, ठीक है। लें जी, इसको मैंने अलग करके लिख दिया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है 60 डिग्री प्लस 7 मिनट प्लस 0.5। अब हमने मजीद इसको छोटी क्वांटिटी की तरफ लेके जाना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ, तो बच्चों ये इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड्स में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा 60 डिग्री एज इट इज प्लस 7 मिनट प्लस हम अगर ऐसा करें तो बच्चों प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर इज 30। ये सेकंड्स में आ गया, ठीक है। अब हम इसको अगर प्लस रिमूव करते हैं तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा 60 डिग्री 7 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। बच्चों इसका आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या है 135 सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों सेकंड वाला आपके पास क्वेश्चन क्या है यार, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन के बाद बच्चों क्या आएगा 135.375 सेकंड्स। आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना सेकंड्स में गिवन है, आपने इसको पहले किस में शिफ्ट करते हैं मिनट्स में शिफ्ट करते हैं, मिनट्स के बाद हम इसको डिग्रीज में शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले देखें
आपके पास 135.375 पॉइंट के बाद अगर हम वैल्यूज अगर रिमूव भी करें ना तो यार कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम मूव करते हैं मिनट की तरफ। मिनट हमारे पास कितनी होती हैं 135 को बच्चों आपने छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ मूव करना है तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/60 ये आ जाएगा आपके पास किसमें, मिनट में आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर हमारा कहाँ चला गया, ये आपके पास कैलकुलेटर पड़ा हुआ है। 135 डिवाइडेड बाय 60 तो बच्चों आपके पास क्या आंसर है 2.25 मिनट आ गया। यानी कि आपके पास हमने जो आंसर लेके आना था वो डिग्री में आना चाहिए था, मिनट्स में आना चाहिए था और सेकंड्स में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो आंसर अभी आपके पास आया वो जस्ट मिनट में आ गया, डेसिमल भी आ गया है। अब हमने क्या करना है यार, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है बहुत ज्यादा। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ना तो ये बनेगा 2 मिनट्स प्लस 0.25 बनेगा ना। 2 मिनट में तो आपके पास वैल्यू आ गई है, मिनट तक तो हम पहुंच गए हैं। हमने कहां तक पहुंचना है सेकंड्स में, और सेकंड्स के पहले सबसे है डिग्री। तो हम सबसे पहले इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 60 के साथ, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी से हम उसकी छोटी क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं 60 की तरफ, तो हम 60 के साथ क्या करेंगे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर आ जाएगा सेकंड्स, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया 2 मिनट प्लस इधर क्या आ जाएगा 0.25 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 60 के साथ, तो ये आ जाएगा 50 सेकंड्स। अब याद रखें, अब यहाँ पे एक काम मैंने नहीं किया, वो क्या नहीं किया कि आप मिनट में से डिग्रीज की तरफ मूव नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि 1 डिग्री इज इक्वल होता है 60 मिनट के, 1 डिग्री इज इक्वल होता है 60 मिनट के। जब आपने मिनट से डिग्री की तरफ मूव करना है ना तो आपको 60 से बड़ी क्वांटिटी चाहिए। अगर 60 से छोटी क्वांटिटी है यानी कि 60 मिनट्स मींस के 59 है, तो वो आपके पास जो आंसर होगा वो 0 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आपके पास 60 मिनट से बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए, देन आप 60 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो 2 है, 2 मिनट है ना, तो ये 60 से तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे आंसर जो होगा 0 डिग्री 2 मिनट्स एंड 50 सेकंड्स होगा। ये बच्चों आपके पास से इसका आंसर आएगा। मैं दोबारा फिर समझा देता हूं, मैंने क्या कहा कि मिनट जब तक आपके पास ग्रेटर देन 60 होने चाहिए, 60 से छोटे नहीं होने चाहिए, 60 हो या 60 से बड़े हो, देन आपने उसकी कन्वर्जन करनी है मिनट टू डिग्रीज की तरफ, अदरवाइज आपके पास वो कंसीडर क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सॉल्यूशन के बाद बच्चों आपके पास क्वेश्चन अगेन किस में अब है, मिनट में बच्चों आपके पास क्वेश्चन है, मिनट से आपने किधर मूव करना है, डिग्रीज की तरफ और सेकंड्स की तरफ। अब सबसे पहले देखें 60.85 मिनट आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले यार इसको ब्रेक करें जरा, 60 प्लस 0.85 ये दोनों अभी किस में है, मिनट में पड़े हुए हैं ना। मिनट से जाना है बच्चों आपने डिग्रीज की तरफ, यानी कि छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाना है, तो डिवाइड करेंगे 60 मल्टीप्लाई 1/60 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सीधा सीधी 60 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर हमने मिनट से सेकंड्स की तरफ जाना है, क्योंकि इशारे को तो हमने खत्म करना ही करना है ना, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 0.85 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60 सेकंड्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मिड में कोई वैल्यू है ही नहीं, मिड में पड़ा हुआ है, पॉइंट से पहले इशारे से पहले आपके पास 0 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास वैल्यू आएगी मिनट की, वो आएगी 0 और 0.85 किस में शिफ्ट हो जाएगा, फिर सेकंड्स में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.85 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा 0 मिनट एंड 51 सेकंड्स। लें जी, ये आपके पास आंसर आएगा। मैं दोबारा फिर समझा देता हूं, पहले आपने इसको अलहदा किया, 60 को अलहदा किया, 0.85 को आपने अलहदा किया। ठीक है, मिनट से आपने जाना डिग्री की तरफ, डिग्री की तरफ जाने के लिए 1/60 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया 1 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपने मूव करना था, मिनट तो है आपके पास लेकिन आपने मूव करना था डिग्री सेकंड्स की तरफ, तो सेकंड्स के लिए आपने मल्टीप्लाई करवाया 60 सेकंड्स के साथ, इसको जो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 51 सेकंड्स और दरमियान में 0 पड़ा हुआ था, तो ये हमारे पास होगा 0 मिनट। 4 वाले में बच्चों आपके पास मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा आपके पास बच्चों 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है,
अब सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन क्या पड़ा हुआ है 255.45 डिग्री, ठीक है। अब सारा का सारा क्वेश्चन किस में है, सारा का सारा क्वेश्चन बच्चों आपके पास डिग्री में है, तो 255 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री आपने अलग कर दिया। हमारे पास क्या था, हमने क्वेश्चन किस में लिखना था, डिग्री में लिखना था, मिनट में लिखना था और सेकंड्स में लिखना था। अच्छा, डिग्री में तो वो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, तो हम सबसे पहले डिग्री को एज इट इज लिख रहने देते हैं। 255 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री से अगला छोटा जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, मिनट की है, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ, तो ये सारा का सारा किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में। 255 डिग्री प्लस और आपने क्या करना है 0.45 को मल्टीप्लाई करवाना है 60 के साथ, तो आपके पास आएगा 27 मिनट। अब देखें, अब यहाँ पे डेसिमल तो आया ही नहीं है, तो हमने अब अपने घर से थोड़ी लेके आना है, तो यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करेंगे। 255 डिग्री 27 मिनट्स एंड 0 सेकंड्स हम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 के बच्चों, ये चारों के चारों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। इसके अलावा बच्चों आपको ना की बुक में सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जल्दी करें और हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन। आपने इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है बच्चों, आप रेडियन में। राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। आपके पास जो आंसर आना चाहिए ना वो रेडियन की सेंस में आना चाहिए। यहाँ पे जो बच्चों आपके पास कन्वर्जन होगी ना, मैंने आपको शुरू में रिलेशनशिप समझाया था, एंगल ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। वो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं ना देखा तो बच्चों इस क्वेश्चन से पहले ना आप एक कॉन्सेप्ट देख लें, जिसमें मैंने आपको एक प्रूफ भी दिया था कि क्या भला आपके पास 1 डिग्री इज इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन के, ठीक है। ये प्रूफ मैंने आपको डिटेल में समझाया था। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कौन सा प्रूफ इस्तेमाल करेंगे बच्चों, वहां पे 1 रेडियन इक्वल होता है बच्चों 180 ओवर पाई डिग्री। ये हमारे पास अब रिलेशन होगा यूज। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। शुरू में मैंने कॉन्सेप्ट इसका डिटेल से समझाया हुआ है, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं देखा पहले कॉन्सेप्ट देख लें, नहीं तो आपको इसकी समझ नहीं आनी ये कैसे होता है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा, 45 डिग्री। सबसे पहले आपके पास आते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या भरा हुआ है 45 डिग्री। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास डिग्री में होगा, देन आपने उसको चेंज करना है रेडियन में। रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, पाई ओवर 180 के साथ जस्ट आपने डिवाइड करवा देना है, ठीक है। यहां पे आपने 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। अब 45 1 द 45 और 45 4 द 180, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई ओवर 4 रेडियन। लें जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड आपके पास क्या पड़ा है 150 डिग्री। डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना है, सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं। क्या है जी फार्मूला, पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। अब अगर आपने इसको सोल्व करना है, ये 0 इस 0 से कैंसिल, 3 5 द 15 3 6 द, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5 पाई ओवर 6 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लाजमी लिखा करें। सोल्यूशन के बाद आपके पास आएगा क्वेश्चन अगेन 6 डिग्री एंड 30 मिनट्स। आपके पास 2 क्वांटिटीज पड़ी हुई हैं, डिग्रीज में भी है और मिनट्स में भी है। अब आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को तब सोल्व करना है जब पूरा क्वेश्चन पूरा डिग्री में होगा। अब मिनट को आपको डिग्री में चेंज करना आता है, कुछ याद आया वो ओके नहीं। मिनट्स को आपने किस में लेके जाना है, अब डिग्रीज में लेकर जाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 60 डिग्री तो एज इट इज मेरे पास लिखा रहने दिया, प्लस 30 को मैं मल्टीप्लाई किसके साथ करवा दूंगा, छोटी क्वांटिटी से। बच्चों बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाना है ना, तो आपको जो उल्टबाजी लगानी पड़ेगी वो इस तरह से लगानी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय 60 वाली। तो इधर आ जाएगा 1 ओवर 60 और ये सारा का सारा किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। इधर क्या आ जाएगा 60 प्लस ये 0 इस 0 से कैंसिल, 3 1 द 3 3 2 द 6, आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर 2। 1 ओवर 2 को जब आप अपने कैलकुलेटर पे सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.5। तो ये सारा का सारा बच्चों क्वेश्चन किस में बन गया, ये बन गया 60.5 डिग्री में, ठीक है। अब इस डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। रेडियन से पहले हम ना जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अगर हम सिंप्लीफाई करें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार आपके पास
605/10 लिख सकता हूँ मैं इसको। वो क्यों भला? वो इस वजह से ताकि ये इशारे को हम ख़त्म करें, ठीक है। अगर हम इसकी कटिंग करते हैं 5 के टेबल पे, 5 2 दा 10 और इधर ऊपर क्या आ जाएगा 5 1 दा 5 5 121 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आ गया 152 दा 10, ठीक है। इधर आ जाएगा 121/2 मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, π/180 रेडियन है, ठीक है। जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा 121/180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 360 बच्चों आपके पास ये आ जाएगा रेडियन में आंसर आ जाएगा। अच्छा 120 सिंपल आपके पास डिग्री में पड़ा हुआ है तो सिंपल हम इसको सोल्व करते हैं। 120 है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन, ठीक है। ये 0 0 से कैंसिल, 2 6 दा 12, 2 9 दा 3 2 दा 3 3 दा, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 2π/3 रेडियन बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, अल्लाह खैर करे आपकी और सबकी। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके पास क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन इनटू पाई की उसने अब हमें वैल्यू बता दिया क्या 3.1416। यार अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं ना देखा तो समझ नहीं आ रही होनी, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में बच्चों अगर हम मार्कल थोड़ा सा फिक्का हो गया, अगर इंक है तो आप भर दें, नहीं है तो हमारे पास दूसरा मार्कल भी है, तो आपके पास इधर आ जाएगा 270 डिग्री। अच्छा जी, अब हमने पाई की ना वैल्यू पुट करनी है, क्या है 3.1416, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास डिग्री में गिवन है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। 270 को मल्टीप्लाई करवा दें π/180 आता है ना ये वाला, तो आपने पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है 3.1416/180, ठीक है। अब हम डायरेक्ट ना कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं तो बच्चों आपके पास क्या आ रहा है 4.712 रेडियन भी आप लोगों ने साथ लिखना है, बोलना नहीं है, ठीक है। अच्छा जी 60 डिग्री की तरफ बात करते हैं। सॉल्यूशन में 60 डिग्री जस्ट आपने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ 3.1416/180 रेडियन, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा दें 60 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, आंसर क्या आएगा 1.0472 रेडियन। ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाए, कैलकुलेटर आपकी हेल्प कर रहा है तो करी जाओ, जो जो आपके हाथ आता है उससे आप सोल्व करते जाएं। सबसे पहले क्या पढ़ा हुआ है 180 डिग्री 45 मिनट्स पढ़े हुए हैं। अब मिनट्स को आपने किस में चेंज करना है, डिग्रीज में। यहां से सबसे पहले तो 180 को लैदा करूं छुट्टी प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ मूव करने के लिए डिवाइड करवाना है 60 के साथ, तो इधर आ जाएगा 1/60, इधर टोटल बन जाएगा आपके पास डिग्री में ही आंसर आएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा बच्चों 150 0.75। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो बच्चों 180 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई करवाना है 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, तो बच्चों आपके पास क्या आंसर आएगा 3.15। ये बच्चों आपके पास रेडियन में आंसर आएगा, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है इसका आंसर बच्चों क्या बनेगा रेडियन में। लें जी, अब नई पसूड़ी आपके पास क्या आई है, लास्ट वाला इसका क्वेश्चन क्या पड़ा हुआ है 75 डिग्री 30 मिनट्स 45 सेकेंड्स। अब सबसे पहले जो आपके पास बड़ी क्वांटिटी है ना उसको साइड पे करें, 75 डिग्री 30 मिनट्स और 45 सेकेंड्स को आपने किस में चेंज करना है, डिग्रीज में। सबसे पहले इसको चेंज करें, 75 अलहदा कर दो प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1/60, सारा का सारा क्वेश्चन डिग्री में चेंज, प्लस 45 को मल्टीप्लाई करवा दें। देखें अब डबल स्लैशेस, तो इसका मतलब डबल जंप करवानी है 1/3600 क्या आएगा इधर डिग्री, ठीक है। 75 डिग्री एज इट इज प्लस लास्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 30 को आपने डिवाइड करवाना है बच्चों 60 के साथ, आपके पास आएगा 0.5 प्लस 45 को आपने डिवाइड करवाना है 3600 के साथ, तो बच्चों आएगा 0.0125। अगर हम सब को ऐड करें तो आपके पास आएगा 75.5125 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम 3.1416/180 रेडियन, ठीक है। ये रेडियन है। अच्छा जी, जब हम इन सारे को सिंप्लीफाई करवाएंगे ना 1.30
1 है 7 है लास्ट में, इसको हम 1.72 रेडियन लिख सकते हैं। ले जी, यहां पे आपके पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 7 है, राइट द फॉलोइंग रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जो आपके पास रेडियन में क्वेश्चन गिवन है ना, उसको आपने किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है, मिनट्स में करना है और सेकंड्स में करना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या क्वेश्चन बच्चों गिवन है, अब रेडियन से डिग्रीज की तरफ जाना है ना, रेडियन से डिग्रीज की तरफ जब जाना है तो 180/π वाला आपके पास जो फार्मूला है ना, जो मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ है, वो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो बच्चों कॉन्सेप्ट लाजमी देखें। इसमें मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ कि ये जो रिलेशन है ना, ये बनता कैसे है। ठीक है, इसको जस्ट आपने क्या करना है, π/4 को मल्टीप्लाई करवा देना है 180/π से। ठीक है, तो यहाँ पे पाई से कैंसिल, 4 1 दा 4, अगर हम इसको देखें 2 2 दा 4, इधर आ जाएगा 90, 2 1 दा 2 2 45 दा। ठीक है, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। लेकिन उसने हमें क्या कहा था कि कन्वर्जन आपने किस किस में करनी है, डिग्रीज में करनी है, मिनट्स में करनी है, सेकंड्स में करनी है। अब देखें वो पॉइंट में आता तो हम छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को, आंसर को यहीं पे एंड करते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाला क्या भरा हुआ है आपके पास, सोल्यूशन 5π/6। अच्छा जी, अब देखें आपके पास क्या है, 5π/6 को आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करवाया, मल्टीप्लाई करवाया 180/π डिग्री के साथ। ठीक है, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल, 2 3 दा 6, 2 9 दा और 0 ऊपर निकल गया, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 0 साथ आ गया। ठीक है, तो आगे आपने मल्टीप्लाई करवाया 5 3 दा 15, तो इधर आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन π/120, π/120 को मल्टीप्लाई करवाना है 180/π के साथ। ठीक है, ये पाई इस पाई से कैंसिल, डिग्री साथ आएगा, 2 6 दा 12, 2 90 दा। ठीक है, 2 3 दा 6, 2 45 दा, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15। तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 15 डिग्री। अब आपके पास क्या है 4 वाला, सबसे पहले सोल्यूशन के बाद 7π/40 है। अब 7π/40 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 180/π के साथ। ठीक है, ये पाई इस पाई से कैंसिल, 2 2 दा 4, 0 नीचे क्रीज ले आई, इधर आ जाएगा 2 9 दा 18, 0 ऊपर ले जाए, इधर आ जाएगा 2 10 आ जाएगा, इधर 45 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 दा क्या आएगा, 5 2 दा 10 और इधर आ जाएगा 5 9 दा 45। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आएगा, 63 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों आपके पास क्या आया, 31.5 डिग्री। अब देखें, अब इशारिये में आ गया, अब इशारिये में आ गया। जब आपके पास इशारिये में आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम इसकी छोटी वाली वैल्यूज की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं इसको। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे, 31 डिग्री प्लस 0.5। अब हमने डिग्री से जाना है छोटी क्वांटिटी की तरफ, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ। तो ये सारा का सारा किस में चेंज हो जाएगा, मिनट्स में। इधर आ जाएगा 31 प्लस 30 मिनट। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 31 डिग्री एंड 30 मिनट्स बच्चों आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बेचारा आपके पास पिद्दा सा क्या लिखा हुआ है, 1। तो बच्चों ये 1 रेडियन है। ठीक है, और 1 रेडियन की एग्जैक्टली जो आपके पास बुक में वैल्यू गिवन है ना, वो है आपके पास 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने 1 रेडियन को ना इक्वल करना है इस वैल्यू के। सबसे पहले आते हैं आपके पास सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 1 रेडियन। अच्छा जी, अब रेडियन को आपने डिग्रीज में शिफ्ट करना है, तो आपके पास फार्मूला कौन सा है, 180/π। यहाँ पे 1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 180/π। अब पाई की जो वैल्यू है ना, वो आपके पास बुक में जो है ना, वो है 3.1416। ठीक है, अगर आप ये लिखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 44 आएगा यहाँ पर। लेकिन जब आप अपने गूगल पर जाएंगे ना, गूगल पे आपने देखना है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। आपके पास वैल्यू आई है 3.14159265359। एग्जैक्टली आपके पास पाई की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे डिवाइड करवाते हैं 3.141592653
59। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करवाने के बाद बच्चों आपके पास आंसर आया 57.29, 57, 79 एंड 52। ठीक है, पहली वाली वैल्यू जो डेसिमल से पहले है ये आपके पास शिफ्ट किस में हो जाएगी बच्चों, ये सारा का सारा आंसर किस में आया आपके पास, डिग्रीज में। लेकिन हमने किस किस तरफ जाना था, हमने मिनट्स की तरफ जाना है और सेकंड्स की तरफ जाना था। पहला आपके पास आ गया डिग्री। ठीक है, अब अगर हमारे पास, अगर हम इसको अलग अलग चेंज करके भी लिखें तो बच्चों ये आपके पास हम ऐसे लिख सकते हैं 57 डिग्री प्लस 0.29, 57, 79, 52 डिग्री में है अभी ये। ठीक है, डिग्रीज में हमने मिनट्स की तरफ जाना है तो हम इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ। 57 प्लस 0.29, 57, 79, 52 को मल्टीप्लाई करवाना है अब हमने 60 के साथ, तो ये कन्वर्जन किस में हो जाएगी बच्चों, मिनट्स में। अच्छा जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 17.74, 67,712। ठीक है, अब देखें इशारिया आ गया तो इसका मतलब इशारिये के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो हम शिफ्ट करेंगे सेकंड्स में, और इशारिये से पहले जो वैल्यू होगी वो शिफ्ट होगी मिनट्स में। तो इधर आ जाएगा 57 डिग्रीज प्लस 17 मिनट्स। ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू को हम अलग करके लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 0.746712। ठीक है, मिनट्स भी आपके अलग हो गए, और जो इशारे के बाद वाली वैल्यू थी इसको हमने किस में लिखना है, सेकंड्स में। तो बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60 के साथ और ये सेकंड्स में आ जाएगा। पहली वाली वैल्यू 57 डिग्री प्लस 17 मिनट्स, और इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बच्चों इसकी कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 44.8। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 45 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट है। 6 वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन 3.1416 को हमने किस में लिखना है, डिग्रीज में लिखना है, तो हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर आपके पास पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू 3.1416 जो आपकी बुक में मेंशन है, ये वो वाली मैंने लिखी है। ये पाई इस पाई से कैंसिल, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब 5, 6 के बाद हम मूव करते हैं 7 की तरफ। 7 वाला क्या भरा हुआ है आपके पास, 12 पाई। 12 पाई की वैल्यू आपके पास, आपने इसको किस में बताना है, डिग्रीज में बताना है। 12 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। ठीक है, ये पाई की वैल्यू इस पाई की वैल्यू से कैंसिल, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 180 को आपने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, 2160 डिग्री। लास्ट वाला बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 का 8 वाला जो पार्ट है ना यार, उसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे ना आना नहीं था, तो इससे पहले बेहतर था कि हम इसके लिए थोड़ी स्पेस बनाएं और यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब सबसे पहले ये क्या पढ़ा हुआ है, 5 रेडियन। ठीक है, अगर आपने अपने टेक्स्ट बुक के लास्ट में जब इसका आंसर देखोगे ना तो बच्चों इसका आंसर आएगा 286 डिग्री 28 मिनट्स एंड 44 सेकंड्स आपके पास आंसर आएगा। जब आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे ना तो आपके पास जो सेकंड्स है ना वो थोड़े से हिलजुल करेंगे, तो आपने एक्चुअल जो अकॉर्डिंग टू गूगल वैल्यू है ना वो ये वाली पुट करेंगे ना पाई की, तो आपके पास कोई भी इशू नहीं आएगा। तो हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद क्या है 5 रेडियन। 5 रेडियन को आपने सिंप्लीफाई करना है, किसमें, डिग्रीज में लेकर जाना है। इधर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, और पाई की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 3.1459। ठीक है, अब सब कुछ इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आपके पास आंसर क्या आता है। बच्चों इसका आपके पास आंसर आया 286.47889776। ठीक है, हमने इसको किस में चेंज करना था, डिग्रीज में चेंज करना था, मिनट्स में चेंज करना था और सेकंड्स में हमने इसको चेंज करना था। तो हम ऐसा करते हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके पास फिलहाल किस में आया, डिग्री में आया। अब हमने इसको मिनट्स में चेंज करना है। इशारिये वाली पहले जो वैल्यू है उसको हम ऐसा करते हैं डिग्रीज में लिख देते हैं। बाकी क्या पड़ा हुआ है 0.47889776। ठीक है, अब आपने इस डिग्री को मिनट्स में चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं बच्चों 60 के साथ, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, मिनट्स में चेंज हो जाएगा। इधर आ जाएगा 286 डिग्री प्लस, अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास इसकी वैल्यू क्या है 28.733856। ठीक है, ये अब किस में चेंज हुआ है बच्चों, ये मिनट्स में चेंज हुआ है। अगर इशारिये से पहले हम बात करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 286 डिग्री प्लस 28 मिनट्स
प्लस 0.733856, ठीक है। अब इस मिनट्स को आपने किस में चेंज करना है, सेकंड्स में, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें बच्चों 60 के साथ, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 286 डिग्री प्लस 28 मिनट प्लस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास एग्जैक्टली क्या आएगा, 44 सेकंड्स आएगा, ठीक है। अगर आपने ये गूगल वाली वैल्यू फॉलो नहीं की तो बच्चों आपके पास जो सेकंड्स आएगा ना वो 41, वैसे उसकी खैर है, सेकंड्स की खैर है, आपके पास सिर्फ जो डिग्री है ना ये सही होनी चाहिए, बाकी सबकी खैर है। ये तो मैंने एक्चुअल जो आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर था ना, मैंने उसको फॉलो करते हुए ये पूरी की पूरी एग्जैक्टली वैल्यू कॉपी की है, कैलकुलेशन की है। यहाँ पे आपके पास आंसर क्या बनेगा, 286 डिग्री 28 मिनट्स एंड 44 सेकंड्स बच्चों आपके पास ये आंसर होगा। इसके अलावा बच्चों अगर आपको सारी की सारी की बुक चाहिए ना, मैथ्स की क्लास 9th की 1 चैप्टर से लेकर 11 चैप्टर तक बच्चों हमारे पास की बुक अवेलेबल है, जल्दी करें, अपने घर मंगवाएं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर कॉन्टैक्ट करें विद इन 2 डेज। TCS वाले ये जो की बुक है आपको आपके घर देकर जाएंगे, जिससे आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। पूरी की पूरी बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 6 तक। अगर अभी भी आपको चैप्टर नंबर 6 से लेकर बच्चों आपने चैप्टर नंबर 11 तक जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे मुहित है, अगर आपने बच्चों वो सीखना है तो हमारे चैनल लाजमी मैथ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज जो मैंने 6 चैप्टर में की है ना 6.1, उसकी बच्चों हमारे पास की बुक अवेलेबल है। अगर बच्चों आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। ये की बुक लाजमी आप अपने घर मंगवाएं, जिससे आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस की बुक में देखें सोल्व ऑल MCQs बच्चों आपको मिलेंगे, सोल्व्ड ऑल एग्जाम्पल्स बच्चों आपको मिलेंगी, सोल्व्ड ऑल एक्सरसाइजेज है, और लास्ट में बच्चों जो मिसलीनियस एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन है ना बच्चों वो भी आपके लिए हमने सोल्व कर लिए हैं। तो जल्दी जल्दी करें और हमारी की बुक को अपने घर मंगवाएं, और ताकि हमारा भी थोड़ा सा फायदा करवाएं। एग्जाम्पल 1 है बच्चों आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू सेकंड्स। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें बच्चों एंगल्स को आपने शिफ्ट करना है सेकंड्स की तरफ, और सेकंड्स मैंने आपको ये जो गोल्डन फार्मूला मैंने आपको बताया था ना, डिग्री से आपने मिनट्स की तरफ जाना है, मिनट से आपने सेकंड्स की तरफ जाना है, या सेकंड से आपने मिनट की तरफ आना है, या मिनट से आपने डिग्रीज की तरफ जाना है। तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है अगर तो ये फार्मूला आपने अपने रजिस्टर्स पे लिख ली है। अब सबसे पहले आपके पास क्या है, 30 मिनट्स है, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रखें, आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास बच्चों क्वेश्चन पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, 30 मिनट्स पड़े हुए हैं, आपने मिनट्स को शिफ्ट करना है सेकंड्स में। मैंने बताया था कि मिनट्स को सेकंड्स में जब आपने शिफ्ट करना है ना तो आपने एक कलाबाजी लगानी है सीधी वाली। मिनट से जब आपने सेकंड्स में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करवाना है। तो हम इधर क्या करते हैं, 30 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60 के साथ, तो ये सारी की सारी कन्वर्जन किस में हो जाएगी, आपके पास सेकंड्स में। तो बच्चों यहाँ पे आप सेकंड्स का सिंबल लिख दें। अगर हम इसे कैलकुलेटर पर सोल्व करें तो बच्चों 3 6 18 और 00 वैसे ही आएगा, ये हमारे पास 1800 सेकंड्स हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 60 डिग्री। अब डिग्री को आपने किस में चेंज करना है, डिग्री को आपने चेंज करना है सेकंड्स में, और सेकंड्स किसके इक्वल है। अब देखिए डिग्री यहां पर है और सेकंड्स यहां पे हैं, इसमें आपने कितनी जंपे लगानी है, पहले आपने डिग्री से जाना है मिनट्स की तरफ, मिनट्स से जाना है आपने सेकंड्स की तरफ। तो इसका मतलब आपने 2 टाइप्स की कलाबाजियां लगानी है ना, कौन कौन सी वाली, 60/60। तो यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है, 60 को मल्टीप्लाई करवा देना है, 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चों आपके पास 36 आएगा, और ये हमारे पास चेंज किस में हो जाएगा, सेकंड्स में। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास क्या आया, 216,000 सेकंड्स। अच्छा जी, थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पास किस में गिवन है, थर्ड वाला बच्चों आपके पास क्वेश्चन जो है ना वो डिग्री में भी है, मिनट्स में भी है और सेकंड्स में भी है, और आपने चेंज किस में करना है, सेकंड्स में, ठीक है। अब ये जो 45 पड़ा हुआ है ना, ये मुझे कहता है कि यार इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है भाई मैं पहले सेकंड्स में हूँ तो मेरी जान छो, ठीक है।
लेकिन जो ये है ना आपके पास डिग्री और मिनट्स, ये कहते हैं मुझे चेंज करें, तो आप इसको चेंज करें। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले 45 डिग्री, 45 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। अच्छा जी, अब आपने डिग्रीज को चेंज करना है, सेकंड्स की तरफ जाना है ना, तो अल्लाह आपकी खैर करे, 45 को जस्ट आप मल्टीप्लाई करवा दें 36 के साथ, तो ये सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। मिनट्स को चेंज करवाना है सेकंड्स में, तो बच्चों 45 को मल्टीप्लाई करवा दें 60 के साथ, एक जंप लगानी है ना, ठीक है। यहाँ पे सेकंड्स मिनट्स का सिंबल आ गया प्लस, और 45 जो है इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप एज इट इज लिख दें। 2000 प्लस 25 और 45 बच्चों एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे सेकंड्स में है। अब लास्ट में अगर हम इसको ऐड करें 16475 सेकंड्स। एग्जांपल नंबर 2 है, क्या करना है इसमें, कन्वर्ट एंगल्स इनटू मिनट्स। आपके पास एंगल्स में क्वेश्चन गिवन है और आपने उसको किस में चेंज करना है, मिनट्स में। मैंने आपको बताया था ये जो गोल्डन फार्मूला है ना, डिग्री मिनट्स सेकंड्स, सेकंड मिनट्स डिग्री, ये पूरी की पूरी एग्जांपल नंबर जितनी भी एग्जांपल्स होंगी उसमें यूजफुल है। और इसके बाद जो आपके पास एक्सरसाइज 6.1 है ना बच्चों, इससे बाहर आपके पास एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, इस फार्मूले को लाजमी अपने रजिस्टर पे नोट करना है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल 2 क्या है, क्वेश्चन आपके पास किस में गिवन है, क्वेश्चन बच्चों आपके पास गिवन है एंगल्स में, आपने किस में चेंज करना है, मिनट्स में। चलें जी, मिनट्स में चेंज करते हैं। सबसे पहले आपके पास सोल्यूशन में क्या भरा हुआ है, 36 डिग्री। अब डिग्री से आपने जाना है मिनट्स की तरफ, यानी कि आपने एक ही जंप लगानी है ना, तो आप 36 को मल्टीप्लाई करवा दें 60 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है, 2160 मिनट्स, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्या भरा हुआ है, नेक्स्ट बच्चों है आपके पास 45 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स को आपने किस में चेंज करना है, मिनट्स में चेंज करना है। मिनट्स में चेंज करने के लिए ये देखें, सेकंड से आपने मिनट्स की तरफ आना है, तो आपको डिवाइड करवाना पड़ना है किसके साथ, 60 के साथ। तो जस्ट आप 45 को मल्टीप्लाई 1/60 करेंगे ना, तो बच्चों ये सारा का सारा आपके पास क्वेश्चन किस में आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा, 0.75 मिनट्स आएगा। लास्ट में क्या भरा हुआ है, लास्ट में बच्चों आपके पास है 36 डिग्री, 45 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स पड़ा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमने सारे के सारे क्वेश्चन को किस में लिखना है, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को लिखना है बच्चों मिनट्स में लिखना है। अब देखो 36 तो आपके पास चेंज होगा, 45 मिनट्स को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मिनट्स में ही है, ठीक है। इधर आ जाएगा 30 सेकेंड्स। अच्छा जी, अब इधर है आपके पास 36 डिग्री है, डिग्री को आपने मिनट्स में चेंज करना है, तो बच्चों आपने जस्ट 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, और यहाँ पे 45 है, 45 को स्टिल 45 ही रहने दें, प्लस सेकंड्स को आपने चेंज करना है मिनट्स में, तो आपके पास 30 को डिवाइड करवाएंगे 1/60 के साथ, तो ये सारा का सारा बच्चों क्या आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2160, ये आ जाएगा मिनट्स प्लस 45 मिनट्स प्लस 0.5। अगर हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करें 2160 प्लस 45 प्लस 0.5, तो बच्चों आपके पास आंसर जो आ रहा है 2205.5। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल है बच्चों आपके पास 3 राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स। अब हमने एंगल्स को किस में लिखना है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 60.5 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन के बाद लिखेंगे हम क्वेश्चन अगेन 60.5 डिग्री। अच्छा जी, अब देखें आपने इसको किस में शिफ्ट करना है, डिग्री में लिखना है, मिनट्स में लिखना है, और आपने इसको सेकंड्स में लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको अलग-अलग लिखें तो बच्चों ये 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये अपनी असल वैल्यू की तरफ वापस भी चला जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर डिग्री का जो सबसे छोटा यूनिट है, डिग्री के बाद क्या है, मिनट, मिनट के बाद क्या आता है, सेकंड, हमने किस में सबसे पहले इसको डाइवर्ट करना है, मिनट्स में। तो हम करते हैं 60 प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई करवा देना है आपने, डिग्री से आपने मिनट की तरफ जब जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करवाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर सिंबल आ जाएगा मिनट्स का, इधर आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स।
तो ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स। सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 45.125 डिग्री, आपने इसको चेंज करना है मिनट्स में और सेकंड्स में। सबसे पहले 45.125 डिग्री है ना, इशारिये से पहले वाली जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी क्या, चेंज डिग्री में, और इशारिये के बाद वाली जो वैल्यू होगी इसको हम चेंज करते हैं किसमें, मिनट्स में। 0.125 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं बच्चों किसके साथ, 60 के साथ, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा मिनट्स में, इधर आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 7.5। अब देखें, अब ये आपके पास इशारिये से पहले वैल्यू भी आई है, इशारिये के बाद वाली वैल्यू भी आई है। इशारिये से पहले जो होगी वो मिनट्स में हो जाएगी, और जो इशारिये के बाद वाली वैल्यू को हम चेंज करेंगे सेकंड्स में। इधर आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 7 मिनट्स प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60 के साथ, तो ये आपके पास सेकंड्स में आ जाएगा। इधर आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 7 मिनट्स प्लस 30 सेकंड्स, और हमारे पास आंसर इसका कैसे लिखा जाएगा, 45 डिग्री 7 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाला आपके पास क्या है, 3600 सेकंड्स। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास सेकंड्स में, आपने सबसे पहले इसको चेंज करना है मिनट्स में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिनट्स में चेंज करने के लिए इसको हम डिवाइड करवा देते हैं 60 के साथ। ठीक है, तो आंसर आएगा आपके पास 60 मिनट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब मिनट से पहले वाली वैल्यू क्या है, डिग्री है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, 60 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/60 के साथ। ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। ये 60 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन किस में लिखना था, मिनट्स में लिखना था, और आपने सेकंड्स में लिखना था, तो जस्ट आप क्या लिखे, 1 डिग्री 0 मिनट्स एंड 0 सेकंड्स। ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट वाला आपके पास क्या है, 21, यहाँ पे आएगा सबसे पहले सोल्यूशन 21 एंड 6000 सेकंड्स। अब आपने सबसे पहले सेकंड्स से कहाँ पे आना है, पहले मिनट्स की तरफ आना है, तो हम इसको डिवाइड करवा देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 1/60। ठीक है, अब ओवर 60 भी लिख सकते हैं, 1/60 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 3600 सेकंड्स, मिनट्स आएगा, सॉरी। अब हमारे पास सेकंड्स में था, मिनट्स में आ गया, मिनट्स से हमने कहाँ पे लिखना है, डिग्रीज में, तो हम क्या करते हैं 3600 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/60 डिग्री के साथ, तो बच्चों हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, अब एक्चुअल आपके पास आंसर क्या आया, 60 डिग्री, लेकिन हमने लिखना किस में था, मिनट्स और सेकंड्स में, तो हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री। अब मिनट्स और सेकंड जो है वो आए ही नहीं, तो हमारे पास 60 डिग्री 0 मिनट्स एंड 0 सेकंड्स बच्चों इसका ये आंसर होगा। ये बच्चों आपके पास 5 वाली एग्जाम्पल है 20.555 मिनट्स। इसको आपने किस में लिखना है, इसको आपने लिखना है जनाब डिग्री में लिखना है, मिनट्स में लिखना है और सेकंड्स में लिखना है। 20 को तो लहदा लिखे ना, 20 मिनट्स लहदा, और इशारिये के बाद जो वैल्यू है वो उसको लहदा लिखें 0.555। ठीक है, अब देखें 20 मिनट्स है, और यहाँ पे आपके पास मिनट से हमने किस में चेंज करना है, सेकंड्स में, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 60 के साथ। ठीक है, यहाँ पे अब 20 है, 20 को आप डिग्रीज में अब चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मिनट से डिग्रीज की तरफ जाना है ना, तो आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 60 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब 20 है, तो जो डिग्री आपके पास कंसीडर किया जाएगा वो क्या कंसीडर किया जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 20 डिग्री 20 मिनट्स प्लस 33 सेकेंड्स। ठीक है, अगर हम इसका एक्चुअल आंसर लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा 0 डिग्री 20 मिनट्स एंड 33 सेकेंड्स। ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल 4 आपके पास क्या है, राइट एंगल्स इन डिग्री। एंगल्स जो आपके पास गिवन है ना, आपने इसको किस में चेंज करना है, डिग्रीज में चेंज करना है। सारा का सारा आंसर आपने डिग्रीज में लेके आना है, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस, और इशारे के बाद आपके पास 4 प्लेसेस आने चाहिए, यानी कि 4 वैल्यूज आनी चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चंस को किस में लिखना है, डिग्रीज में लिखना है। तो हम क्या कर देंगे, 60 डिग्री तो हमारे पास पहले ही लिखा ही हुआ है, इसको आप छोड़ दें, प्लस 30 को आपने किस में चेंज करना है, छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ जब जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1/60 करेंगे। ठीक है, प्लस अब आपके पास है 30 सेकंड्स को आपने चेंज करना है किस में, डिग्रीज में, तो मल्टीप्लाई 1/3600 आएगा। ठीक है,
अब ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके पास डिग्रीज में आ जाएगा। 60 डिग्री प्लस 0.5 प्लस 0.0083, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं 60 प्लस 0.5 प्लस आंसर, तो बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 60.5083 डिग्री, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है, 75 डिग्री 25 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स, ठीक है। अब अपने सबसे पहले सारे के सारी आपके पास सेकंड्स और जो मिनट्स है ना इसको चेंज करना है डिग्रीज में। इधर आ जाएगा 75 डिग्री प्लस 25 ओवर 60 प्लस 35 ओवर 3600, ठीक है। 75 डिग्री प्लस 0.4166 प्लस 0.0097 75.4263, ये हमारे पास आंसर आएगा एग्जाम्पल नंबर 4। और पार्ट नंबर आपके पास क्या है 2। एग्जाम्पल नंबर 5 है बच्चों आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन सेक्साडेसिमल सिस्टम में आपने किस में चेंज करना है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में, ठीक है। रेडियन में बच्चों आपके पास क्वेश्चन गिवन है, और जो रेडियन से जब आपने जाना है सेक्साडेसिमल में डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में, तो बच्चों याद रखें 1 जो आपके पास रेडियन है ना वो 180 डिग्री ओवर पाई है। एक आपने फार्मूला ये वाला यूज़ करना है, और दूसरे नंबर पे बच्चों 1 डिग्री इज इक्वल होता है आपके पास पाई ओवर 180 रेडियन के। ये आपके पास बच्चों दो फार्मूले हैं जो एग्जाम्पल्स में यूज़ होंगे एग्जाम्पल नंबर 5 में। सबसे पहले हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन आपके पास क्या है 2.15 रेडियन, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। रेडियन में आपके पास क्वेश्चन है और आपने किस में जाना है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में, ठीक है। 1 रेडियन किसके इक्वल है, 180 ओवर पाई। तो हम सिंपल क्या करते हैं 2.215 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, 180 ओवर पाई के साथ। अप्रोक्सीमेटली 2.215 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा 57.2958 डिग्री। ये इक्वल टू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बच्चों आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा, ये आएगा 121.75 और 35 डिग्री, ठीक है। अब डिग्री में आंसर आ गया, हमने इसके बाद किस में जाना था, मिनट्स में जाना था और सेकंड्स में जाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि आपके पास जो इशारिये से पहले वाली वैल्यू है ना इसको हम लिख देते हैं 121 डिग्री प्लस 0.75 और इधर आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों के जो आंसर आए हैं ना ये डिग्रीज में है। पहली वाली वैल्यू तो आपके पास प्योरली डिग्री में आ गई। अब हमने डिग्री से जाना है मिनट्स की तरफ, तो हम क्या करेंगे 121 डिग्री प्लस 0.7535 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60 के साथ। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगा 45.21 मिनट्स, ठीक है। अब इशारिया आ गया, इशारिये से पहले वाली जो वैल्यू होगी वो मिनट्स में होगी, इशारिये के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो सेकंड्स में होगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 121 डिग्री प्लस 45 मिनट्स, और जब हमने मिनट से सेकंड्स में जाना है तो हम क्या करेंगे प्लस 0.21 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ, और इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट्स में कि ये आपके पास किस में है, सेकंड्स में है। इसी तरह बच्चों 121 डिग्री प्लस 45 मिनट्स 30 सेकंड्स, ठीक है। अगर हम प्लस को रिमूव करते हैं तो बच्चों आंसर आ जाएगा 121 डिग्री 45 मिनट्स एंड 13 सेकंड्स। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आपके पास किस में गिवन है, 0.5 रेडियन है। सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आएगा आपका क्वेश्चन अगेन रेडियन में आपके पास क्वेश्चन है। अब रेडियन से जब आपने डिग्रीज में जाना है तो 1 रेडियन किसके इक्वल है, 180 ओवर पाई के। तो हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई। ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको आपस में डिवाइड करें 57.2958, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास इसका आंसर आएगा 28.6479 डिग्री, ठीक है। अब इशारिये से पहले वाली जो वैल्यू होगी वो डिग्री में चेंज होगी, और इशारिये के बाद वाली जो वैल्यू होगी उसको हम मिनट्स में चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 28 डिग्री, ठीक है, प्लस 0.6479
को मल्टीप्लाई करवाना है डिग्री से, अब हमने किस में शिफ्ट करना है, मिनट्स में, तो 60 के साथ बच्चों हम क्या करवाएंगे, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। इधर आ जाएगा 28 डिग्री प्लस, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चों इसका आंसर आपके पास आ रहा है कुछ 38.874 मिनट्स। ठीक है, इशारिये से पहले वाली जो वैल्यू होगी वो मिनट्स में हो जाएगी, इशारिये के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो सेकंड्स में होगी। इधर आ जाएगा 28 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 0.875 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, किस में चेंज करना है, अब हमने सेकंड्स में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ। ठीक है, जब हमारे पास इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28 डिग्री प्लस 38 मिनट्स, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बच्चों आ रहा है आपके पास 52 सेकेंड्स। ठीक है, 52 सेकेंड्स। अब हमने इस प्लस वाले साइन को रिमूव करना है तो आंसर हो जाएगा 28 डिग्री 38 मिनट्स एंड 52 सेकेंड्स। लें जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, π/3 रेडियन। ठीक है, अब इस रेडियन को आपने किस में चेंज करना है, इसको आपने डिग्रीज में चेंज करना है, तो जस्ट क्या होगा, π/3 रेडियन को आप मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। ये पाई से कैंसिल, अगर हम 3 के टेबल पे देखें इसकी कटिंग पॉसिबल है, 3 1 द 3 3 6 द 18, तो बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 60 डिग्री। आप देखें अब इसका जो आंसर है वो इशारिये में आया ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या कंसीडर किया जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। इसी तरह लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 3π/4 है आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाना है 3π/4 180 ओवर पाई, ये पाई की वैल्यू से कैंसिल। अगर हम इसकी 2 के टेबल पे कटिंग करें, 2 2 द 4 2 9 द 18 0 एज इट इज़ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 1 द 2 इधर आ जाएगा 45 को अगर हम 3 के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 135 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू रेडियन। पहले हमने क्या किया था, रेडियन को डिग्रीज में चेंज किया था, अब हमने क्या करना है, डिग्रीज को चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो आपके पास क्वेश्चन क्या पड़ा हुआ है, 45 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आएगा बच्चों आपके पास क्वेश्चन अगेन 45 डिग्री। 45 डिग्री को आपने चेंज करना है रेडियन में, तो फार्मूला क्या होगा, π/180। आपने जस्ट क्या करना है, 45 को मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, π/180 रेडियन। ठीक है, अब आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, 0.7854 बच्चों ये आपके पास आंसर होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आपके पास क्या भरा हुआ है, 150 डिग्रीज को आपने किस में शिफ्ट करना है, रेडियन में। तो हमने जस्ट मल्टीप्लाई करवा देना है, 150 को मल्टीप्लाई करवा देंगे π/180 रेडियन के साथ। पाई की वैल्यू आपके पास क्या भरी हुई है, पाई की वैल्यू है 3.1416 ओवर 180 रेडियन। जब आप अपने कैलकुलेटर पे बच्चों इसको सोल्व करोगे ना तो आपका जो आंसर अप्रोक्सीमेटली बनेगा ना वो बनेगा तकरीबन, इधर अप्रोक्सीमेटली का सिंबल आएगा, इधर आएगा 2.618 रेडियन। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 300 डिग्रीज है। अब 300 डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना है, 300 मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियन। ठीक है, ये 0 से कैंसिल। अगर हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय इधर आ जाएगा 3.1416 ओवर इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या, 18। ठीक है, अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करें ना थर्ड वाले की, तो आपके पास इसका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा ना वो आएगा 5.236 रेडियन। लास्ट वाले की तरफ मूव करते हैं। लास्ट वाला देखें आपके पास क्या है, क्वेश्चन क्या बड़ा है, 30 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। इस सारे को आपने सबसे पहले किस में चेंज करना है, डिग्रीज में चेंज करना है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा सोल्यूशन 30 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अब देखें, अब आपने छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाना है और सेकंड से आपने जाना है डिग्रीज की तरफ। तो आप क्या करें, 30 डिग्री प्लस 30 ओवर 60 कर दें, क्योंकि जब आपने छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाना है तो डिवाइडेड बाय 60 होगा, और जब सेकंड से आपने डायरेक्टली डिग्रीज की तरफ जाना है तो आपने बच्चों किसके साथ डिवाइड करवाना है, इसको 3600 के साथ आपने डिवाइड करवाना है। ठीक है, इधर आ जाएगा 30 डिग्री एज इट इज़ प्लस
ये 0 से कैंसिल, 3 1 दा 3 3 2 दा 6, इधर आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास 0.5 प्लस 8.333। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों इधर 30.5083 होल पावर आपके पास क्या आएगी, डिग्री। इसको आपने जस्ट मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, पाई ओवर 180 के साथ। पाई की वैल्यू आपके पास क्या भरी हुई है, पाई की वैल्यू है आपके पास 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ठीक है, जब आप अपने कैलकुलेटर पे बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास इसका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा ना वो आएगा 0.5325 रेडियन। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6।